हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे 5.3 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे कि हम लोग समेशन कैसे निकाल पाएंगे, एपी का सम कैसे निकाल पाएंगे, योग एन पदों का योग के लिए। अब उसी पे आधारित हमारा एक्सरसाइज 3 है। इसमें हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला का फर्स्ट नंबर 2,7,12 10 पदों तक करना क्या है। इसमें सबका योग चाहिए हमको। 10 पदों तक सबका हमको क्या निकालना है, लिख दिया क्वेश्चन में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो 10 पदों तक तो हमको क्या क्या चाहिए, पहले ए चाहिए। ए है कितना, 2। A1 ही ए होता है और A2 है कितना दिया हुआ है, 7। और n का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10। 10 पदों तक बोला है तो n 10 दे दिया है। और हम लोग जानते हैं D = होता है A2 - A1, यानी 7 - 2 = 5। Sn बराबर अगर हम फार्मूला यूज करेंगे, अब देखिए Sn का हम लोग 2 फार्मूला पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे फार्मूला? Sn = हम ऊपर में एक बार लिख देते हैं फार्मूला को, ध्यान से देखिएगा। n/2 × A + L, एक ये फार्मूला पढ़े थे। और एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग Sn = n/2 × 2A + n-1 × D। तो ध्यान से देखिए, इस फार्मूला को इस्तेमाल हम लोग इसमें नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास A तो है लेकिन AL नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो Sn = क्या हो जाएगा, n/2 × 2A + n-1 × D। तो S हमको कितना चाहिए, 10। तो S 10 लिखेंगे बराबर, अब जहाँ जहाँ n का वैल्यू n था वहाँ 10 पुट कर देंगे। फिर 2A × A का वैल्यू 2 + n-1 यानी 10 - 1 × D। D का वैल्यू कितना निकाल लिए हम लोग, 5। बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान से देखना है और उसका जो वैल्यू दिया हुआ है, जो डाटा आपको ज़रूरत है, उससे जो हमारे ज़रूरत का डाटा है उसको हम लोग ज़रूरत का डाटा को बाहर निकालेंगे और उसको सिर्फ पुट कर देंगे। तो S10 बराबर हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो बाहर में रह गया 5, अंदर में हो गया 2 दूना 4 + 10 में गया 9 × 5। चलिए, तो S10 बराबर हो गया हमारे पास 5 और अंदर में हो गया 4 + 9 = 45। तो S10 बराबर हो गया हमारे पास 5 गुना, इसको डायरेक्ट लिख दें, 45 और 4 = 49। तो S10 बराबर कितना हो गया, 50 × 5 = 250। तो में 5 कम हो जाएगा, तो ये हो गया 245। कोई दिक्कत है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -37 -33 -29 ... 12 पदों तक 12 पदों तक। अब ध्यान से देखिए हमको, तो A1 क्या दे दिया है, -37। A2 क्या दे दिया है, -33। N क्या दे दिया है, 12 पदों तक। तो हम लोग पहले D निकालते हैं। D बराबर क्या होता है, A2 - A1। तो ये हो गया हमारा -33 में माइनस करना है किसको, -37 को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -33 और ब्रैकेट के जस्ट बाहर में अगर बोले तो कोई चिन्ह हो, चिन्ह मतलब प्लस या माइनस, तो चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 37। तो ये प्लस और माइनस तो घटेगा, 37 में 33 गया 4, और बड़ा था आपका कौन, 37 के सामने प्लस, तो ये क्या रह गया, प्लस। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग Sn के लिए। Sn बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं n/2, यहाँ पे 2A + n-1 × D। चलिए, अब हमको S कहाँ तक निकालना है, 12 तक। तो हम लोग S लिखेंगे यहाँ 12 बराबर 12/2 2A। तो 2 × A का वैल्यू कितना आया है, -37 है, -37 प्लस n-1 यानी 12 - 1 × D। D का वैल्यू हम लोग निकालिए प्लस में 4। ठीक है, तो S12 = ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। तो 6 और ये हो गया
37 दूना कितना, 30 दूना 60 और 14 74, तो -74 प्लस 11 गुना 4, तो S12 बराबर हो गया 6 -74 प्लस 44, तो S12 बराबर हो गया 6 और प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा घटे का चिन्ह उल्टा पुल्टा है, तो 44 में 74 में 44 जाएगा तो बचेगा 30, लेकिन बड़ा था 74 सामने, तो माइनस साइन था तो लगेगा -30, तो S12 हो जाएगा हमारे पास कितना, -180। कोई दिक्कत है? और वैसे भी ध्यान दीजिए ये सारा माइनस में ही हमारा चल रहा था AP, तो क्या होना था, ये 12 पदों तक माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस में ही योग आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक का तीसरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक, कहाँ तक ये निकालना है हमको, 100 पदों तक। तो देखिए A1 क्या मिल गया हमको 0.6, A2 क्या मिल गया 1.7 और N क्या मिल गया हमको 100 पदों तक, तो N मिल गया हमारे पास 100। अब आगे देखिए, तो सबसे पहला काम D निकालते हैं, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी 1.7 माइनस 0.6, तो इसका वैल्यू हो गया 1.1। D पता, A पता, N पता, अब SN आसानी से निकल जाएगा। SN इज इक्वल टू फॉर्मूला है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो हमको S कितना निकालना, 100, यानी सम ऑफ 100 तक, तो ये हो जाएगा 100/2 इंटू 2A, तो 2 इंटू A क्या था फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस N-1 यानी 100-1 इंटू D का वैल्यू है 1.1। चलिए इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा और कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कैलकुलेशन कैसे हम लोग फास्ट कर पाएंगे, और उसमें हम बोर्ड मास का भी जिक्र कर देंगे। ये हो गया हमारा 500, 2 से कट गया, ये 50 बार में 2 से कट गया, ये 50 बार में तो हो गया 50, और 2 गुना 0.6 तो हो गया ये 1.2, 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव, और प्लस इधर हो गया 99 गुना 1.1। अब आगे चलते हैं, तो S 100 बराबर हो गया 50, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कितना 1.2 प्लस 99 गुना 1.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99 का 9, हाथ में रहा 9, 11 9 99 और 9 108, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो S 100 बराबर हो गया 50 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव का जोड़ आता है, कैसे करते हैं, दशमलव को एक सीध में रखते हैं, तो आप लोग जोड़ के देखिएगा, 9 2 11 का 1, हाथ में रहा 1, तो 8 1 9 और हाथ वाला 1 10, हाथ में बचा 1 0 और 1 1 1, और यहाँ पे तो क्या हो जाना था दशमलव। ठीक है, अब S 100 बराबर, तो 5 से गुना करिए, 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5 और 1 0 के बदले 0, लेकिन दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे दशमलव, यानी सीधा सीधा हो गया S 100 बराबर 5505। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पद तक, कहाँ तक पूछा गया है 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक पूछा गया है, तो A1 क्या हो गया हमारा 1/15, A2 क्या हो गया हमारे पास 1/12, और फिर हमारा A3 क्या हो, A3 से ज़रूरत नहीं है, N कितना हो गया हमारे पास 11। तो हम लोग निकालते हैं पहले D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 1/12 माइनस 1/15, तो इसका LCM लिया जाएगा, तो 12 15 का LCM कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 5 गुना 1 5 माइनस 15 चौके 60, तो ये हो गया 4, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/60, D निकल गया। अब SN बराबर हमारे पास फॉर्मूला है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S हमको कितना चाहिए 11/2, 2A तो 2 गुना A का मान है हमारा 1/15, जो A1 है वही A होता है, प्लस N-1 11 - 1 इंटू D का वैल्यू 1/15।
60। तो ये देखिए छोटी ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे 1/60 बंद। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 11/2, ये हो जाएगा 2/15 जोड़ 10/60, क्योंकि 10/60 हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 0 कैंसिल। तो S 11 बराबर हो गया 11/2। अब इसका अगर एलसीएम लिया जाए अंदर वाले का तो क्या एलसीएम होगा, ध्यान से देखिए। 15 और 6 का एलसीएम क्या निकल जाएगा 30। तो 15 से 2 बार में तो 2 दूना 4 और 6 से गया 5 बार में। तो S 11 बराबर हो जाएगा 11/2 गुना 9/30। तो 3 तिया 9 और 3 धा 30। तो ये गुना करके कितना हो जाएगा, आगे देखिए हम इधर लिख दे रहे हैं। S 11 बराबर हो जाएगा कितना, 11 तिया 33/20। 33/20 यानी S 11 अगर दशमलव में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 20 एका 20 बच गया 13, दशमलव दिया हो गया 130। तो 20 छके 20 से बचा 10 हो गया 100। तो 20 पंचे 100, 1.65। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड का फर्स्ट नंबर है 7 + 10.1/2 + 14 + ... + 84। तो देखिए इसमें हमको A1 कितना दे दिया है 7, A2 कितना दे दिया है 10.1/2, मतलब 10 दूना 20 और 1 21/2। और ये लास्ट वाला पद जो होता है उसको हम लोग लास्ट टर्म L या AN से सूचित करते हैं। तो L कितना दे दिया है 84। चलिए D हम लोग निकाल लेते हैं। D बराबर होता है A2 - A1, यानी ये हो जाएगा 21/2 - 7। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 2 से गया, ये हो जाएगा 21 - 7 दूना 14। तो ये हमारा D का वैल्यू कितना निकल गया 7/2। चलिए अब Sn बराबर हम लोग चाहें तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए तो n/2 × A + L, मेरे पास n पता है, A पता है, L पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2। n कितना है, इसमें n का वैल्यू हमको चाहिए, तो n इसमें हमको मालूम है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हमको n निकालना होगा। तो Sn के पहले हमको क्या निकालना होगा, n। तो n कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम n कहाँ से खोजेंगे, n तो मिल नहीं रहा है हमको यहाँ पे। हमको कैसे पता चलेगा कि कितना n है इसमें। तो हम लोग An बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है A + n - 1 × D। तो An का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L ही तो An है, यानी 84 बराबर A का वैल्यू 7 + n नहीं पता निकालना है इंटू D का वैल्यू 7/2। अब देखिए 84 - 7, ये +7 था बराबर किधर है -7, n - 1 × 7/2। तो 84 में 7 गया तो कितना बचेगा, 14 में 7 गया 7, 77 बराबर n - 1 और 7/2। तो n - 1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 77 × 2/7। देखिए ये इधर चलेगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो 11 बार में। तो n - 1 बराबर हो गया 11 दूना 22। तो n बराबर हो गया हमारे पास 22 + 1 यानी 23। ठीक है, n निकल गया 23। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। जब n 23 निकल गया तब Sn बराबर मेरे पास 2 फार्मूला है जिसका यूज़ कर सकते हैं, n/2। अब क्यों हम उतना बड़ा यूज़ करें, मेरे पास शॉर्टकट फार्मूला है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, A + L। तो S कितना निकालना है हमको, Sn पूरे निकालना है। तो S ऐसे टोटल 23 टर्म है, तो Sn बराबर हो जाएगा इसमें 23/2 और A + L, A का वैल्यू 7 और L का वैल्यू 84। तो Sn बराबर हो गया 23/2 गुना 7 × 4 = 11 यानी 91। ठीक है, तो Sn बराबर हो जाएगा 23 एका 23 के 3, हाथ में बच गया 2 और 23 9 कितना हो जाएगा 180 और 27, 207 और हाथ में बचा था 2, 209 हो जाएगा 2। तो Sn बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 एका 2 0 2 0 0 2 चौके 8 2 छक्के 12.2 पंचे 10। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा का सेकेंड नंबर देखिए, 34
प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, तो इसमें हमारे पास a बराबर कितना निकल गया, a1 बराबर 34, a2 बराबर 32 और an बराबर 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग निकालते हैं डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी 32 माइनस 34, तो ये मिल गया हमको -2। तो सबसे पहले अब हमको एस एन निकालने के लिए एन का जरूरत पड़ेगा, और एन हमको इसमें कहीं है नहीं, तो एन हमको निकालेंगे कहाँ से, तो एन के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 10 बराबर ए का वैल्यू, ऐसे देखिए बड़ा से ही छोटा हो रहा है, तो स्वाभाविक बात था कि डी नेगेटिव होना चाहिए, तो डी ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये 10 बराबर ए प्लस, एक के जगह क्या हो जाएगा 34 प्लस एन माइनस 1। एन का वैल्यू कितना हो गया, नहीं पता है, पता रहता तो इसको क्या बनाना था, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हम लोग निकालिए इधर -2। देखिए जब माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो देखिए ये क्या, इसको देखने से लगेगा कि इसको माइनस करना है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि -2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट लगाना आवश्यक होगा। चलिए, तो 10 ये -34 इधर आ जाएगा, +34 था तो आएगा तो -34 हो गया, उधर बच गया n माइनस 1 इंटू -2। तो 10 में 34 गया तो बच गया कितना, -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2। तो n माइनस 1 बराबर हो गया -24 बटे -2, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 12। तो n बराबर हो गया 12, और ये -1 उधर गया तो एक जुट जाएगा, तो ये हो गया टोटल n हमारा 13। अब निकालना है हमको एस एन। चलिए देखिए आगे का प्रोसेस। तो एस एन बराबर फॉर्मूला है हमारे पास n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन बराबर, एन का वैल्यू कितना लेना है, 13 निकाल दी कि इसमें टोटल 13 टर्म है, तो 13 को ही जोड़ना है, 13 बटे 2 इंटू ए प्लस एल। तो ए का वैल्यू क्या है 34, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू देखिए अंतिम वाला टर्म ए एन ही तो एल था, ये हो गया हमारे पास 10। तो एस एन बराबर हो गया हमारे पास कितना, 13 बटे 2 और 34 और 10 हो जाएगा कितना, 44। तो ये 2 से कट गया 22 बार में। तो एस एन बराबर 22 तिया 66 के 6 हाथ में रहा 6, 22 से कहाँ 22 और 6 28, यानी ये निकल गया हमारा 286। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन 2 का बचा हुआ, थर्ड नंबर, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है 2 का, इसमें लिखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। चलिए इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले वही जैसे बनाते हैं सेम, पहला क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है हमारे -5, a2 क्या दिया हुआ है -8, ये तो प्लस प्लस किए हैं, लेकिन टर्म सेकेंड टर्म जो है वो हमारा यही है -8, और an जो अंतिम टर्म दिया हुआ वो है हमारा -230। कोई दिक्कत है, चलिए सबसे पहला काम हम लोग d निकालते हैं, जो आसानी से निकल जाएगा, a2 माइनस a1 यानी -8 -5, ये माइनस फार्मूला का माइनस है और ये -a1 का माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया -8, ब्रैकेट के जस्ट बार में साइन है, साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस +5, तो जब चिन्ह उल्टा पुल्टा हो तो घट जाएगा, 8 में 5 गया 3, बड़ा था 8, 8 के सामने माइनस। ठीक है, चलिए अब n चाहिए हमको, तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है -230 बराबर, जो l है वही a n है, दोनों समान है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें होना है कि l लिखते हैं कभी a n लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। a क्या हो गया हमारा -5 इंटू n माइनस 1, तो n का वैल्यू तो पता है नहीं, इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो -230, वो माइनस इधर आएगा तो +5 बराबर n माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा इंटू -3। तो ये क्या हो गया 200 प्लस माइनस से तो घटेगा, बड़ा तो बचेगा 225, बड़ा था 230, सामने माइनस, तो माइनस बराबर
n माइनस वन इंटू माइनस थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन बराबर -225 बटे -3। अब देखिए आगे, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पचे 15। तो n बराबर लिखा जा सकता है 75 प्लस 1 यानी 76। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, 75 प्लस 1 अगर 76 हो गया तो अब हम लोग को क्या चाहिए, Sn चाहिए। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, n/2 इंटू a प्लस एल, पूरा इजी है। n का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए अभी यहाँ, 76। तो यहाँ रख देंगे 76/2 इंटू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5, जो a1 है वही a होता है, प्लस l जो है वही an है यानी -230। ठीक है, तो Sn बराबर ये 2 से कट जाएगा हमारा 38 बार में, 2 तिया 6, 1 16, 2 8 16। तो ये क्या हो गया हमारा 38 -5 और प्लस माइनस -230। ठीक है, चलिए तो Sn बराबर क्या हो गया 38 और ये माइनस, दोनों जगह जब सेम चिन्ह होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस तो दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो 230 और 5 235 ये हो गया, लेकिन माइनस में 235 हो गया। ठीक है, Sn बराबर, अब इसको गुना करते हैं हम लोग, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 पंचे कितना होगा 150 और 40 190, 190 का होगा 0, हाथ में बचा कितना 19। 38 तिया कितना होगा 30 तिया 90 और 24 114, और हाथ वाला 19 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 1 1 2 और 1 3 1 133, 133 का 3 हाथ में रह गया 13। अब 38 दूना 76 और हाथ में रहा था 13, तो 6 3 9 और 7 1 8। ये हो गया हमारे पास 89 30, लेकिन किस में, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, तो ये सेकेंड का हमारा तीनों क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको a बराबर दिया हुआ है उसमें 5, d बराबर दिया हुआ है 3 और an बराबर दिया है 50। तो हमको बोला है n फाइंड आउट करना है और Sn भी फाइंड आउट करना है, दोनों को ज्ञात करना है, n को और Sn को। चलिए देखते हैं हम लोग, पूरा इजी है। पहले देखिए कि जो हमको निकालना है वो क्या है और जो डाटा दिया है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद देखिए कि जो निकालना और जो दिया है उसको लिंक करके मेरे पास कोई फार्मूला है तब हम उसको रिलेट कर पाएंगे। हमको पहले बोला n निकालने के लिए, तो a d a n और n को रिलेट करके फार्मूला है, एक फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह हमको 50 दिया गया है तो लिख दिए, a के जगह हमको 5 दिया है लिख दिए, n का वैल्यू पता ही नहीं है, -1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो 50 ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर n माइनस 1 इधर गुना में हो गया 3, तो ये बच गया 45 बराबर n माइनस 1 गुना में 3। तो इसको लिख सकते हैं 45 बटे 3 बराबर n माइनस 1, 3 से कटेगा 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 प्लस 1 यानी 16। कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको Sn फाइंड आउट करना है। n तो निकल गया मेरे पास, Sn फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि an दिया है तो हम लोग को इस फार्मूला का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि an ही तो l है हमारा। तो क्या हो जाता है n/2 इंटू a प्लस l। चलिए तो n/2 इंटू a प्लस l है, तो n/2, तो n का वैल्यू कितना है 16/2 इंटू, आप क्वेश्चन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है एनसीईआरटी के अलावा तो आप उस बुक से भी बना सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो हम थ्योरेटिकल पार्ट कराते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल का ही नहीं होता है। आपके पास अगर RS अग्रवाल का बुक है, भारती भवन का बुक है, तो आप उससे बना सकते हैं। और उसका भी कोई डाउट हो तो हमें आप व्हाट्सअप करिए, उसमें हम आपको सोल्यूशन भी भेज देंगे। अपना नाम के साथ व्हाट्सअप करिएगा। देखिए a प्लस l, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास 5 और l का वैल्यू यानी an 50। ये कट गया हमारा 8 बार में, तो Sn बराबर हो गया 8 गुना 55, तो ये कितना हुआ
50 अठे 400 और 8 पंचे 40, तो ये हो गया हमारे पास 440। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड नंबर, 3 का दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, a = 7 और a 13 का मान दिया हुआ है 35 और फाइंड आउट करना है d बराबर क्या होगा और हमको s 13 निकालना है क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हमको अगर a दिया है 13 तो हम लोग जानते हैं a n बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a + n - 1 × d, और a n की जगह अब यहाँ a 13 लिखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, 7, a का वैल्यू 7 प्लस n की जगह 13 लिखेंगे क्योंकि n था तब n था, 13 हुआ तो यहाँ 13 होगा, -1 × d का वैल्यू पता ही नहीं है, और a n का वैल्यू दिया है, a 13 का वैल्यू 35 तो बराबर 7 जोड़ 13 में गया तो 12d। कोई दिक्कत है? तो ये देखिए हो गया 35 प्लस 7 इधर आ गया तो -7 बराबर 12d, तो 35 में 7 गया तो 15 में 7 गया 28 बराबर 12d, तो d बराबर हो गया आपका कितना, 28/12, 4 7 28, 4 3 12, यानी d बराबर हो गया 7/3। कोई दिक्कत है? d बराबर निकल गया हमारे पास 7/3। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमको निकालना क्या था नेक्स्ट, s 13 निकालना है, तो s n बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन बराबर होता है फार्मूला n/2 × a + l, और जब हमको s 13 निकालना है तो n की जगह 13/2 × a की जगह कितना 7 प्लस l मतलब an था, l का मतलब क्या होता है an, और जब यहाँ n तब ना an, लेकिन जब यहाँ s 13 तो वहाँ a 13 होना चाहिए, तो a 13 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 35। ठीक है, तो s 13 हो गया 13/2, 35 और 7 42, तो ये कट गया 21 बार में, तो s 13 बराबर हो गया 21 दिया 63 के 3 हाथ में रहा 6 और 21 का 21 और 6 27। कोई कन्फ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर दिया हुआ है a 12 बराबर 37, d बराबर 3, तो बोला है a फाइंड आउट करिए और s 12 भी फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं अब इसको हम लोग। सबसे पहला बात तो हमको इसमें a ही नहीं दिया हुआ है, हम इस फार्मूला को यूज़ करें या इस फार्मूला का a तो हमको ऑटोमेटिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये चाहे लिखता अथवा नहीं लिखता। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a n बराबर फार्मूला होता है हमारे पास a + n - 1 × d, तो a 12 बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, a + 12 - 1 × d की जगह 3, तो a 12 का मान कितना दिया हुआ है 37 बराबर a + 11 × 3, तो 37 बराबर a + 33, तो a बराबर लिखा जा सकता है 37 - 33 मतलब 4। कोई दिक्कत है? जब a निकल गया तब s 12 हमारा आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एस एन बराबर फार्मूला होता है हमारे पास n/2 × a + an, तो जब हम s 12 निकालना है तो यहाँ 12/2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह a का वैल्यू अभी निकाले ना हम लोग 4 जोड़ an, तो a 12 लिखाएगा, एस एन था तब ना, तो a 12 का वैल्यू दिया हुआ है कुछ हम लोग के पास 37, तो लिख देते हैं 37, एस एन था तो यहाँ ए एन था, यहाँ s 12 तो वहाँ a 12 चाहिए, a 12 का वैल्यू दिया हुआ है 37, तो s 12 बराबर देखिए ये 6 से कट जाएगा, तो 6 × 37 और 4 41, तो s 12 बराबर क्या होगा 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24, 246 आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 4th नंबर क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिए, सब समझ में आएगा, बहुत भारी नहीं है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4th में क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है हमको 15, S10 दिया हुआ है हमको 125, और हमको कह रहा है निकालने के लिए D और A10। D क्या हो जाएगा और
अगला बोल रहा है A10 का भी वैल्यू क्या होगा, ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए। तो A3 दिया हुआ है और D और A10 निकालना है। तो A3 दिया है तो इसमें हमको क्या होता है, A3 का फॉर्मूला AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A3 लिखेंगे यहाँ, तो ये A3 हो गया 15 बराबर A प्लस N की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी का तो वैल्यू ही नहीं पता है, यानी 15 बराबर A प्लस 2D। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। ये फार्मूला है जो आया, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। और सेकेंड समीकरण हमारा निकलेगा S10 वाला से। क्या निकलेगा S10 से, देखिए तो SN बराबर फार्मूला क्या है, तो हमको A और D वाला में चाहिए। A और D वाला में अगर मिलेगा हमको समीकरण तभी ना सॉल्व कर पाएंगे दोनों। तो A D वाला में चाहिए, तो इसमें कहीं जिक्र है D का, नहीं, इसमें जिक्र है A और D का, तो हम लोग उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो क्या लिखेंगे, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो लेकिन यहाँ S10 लिखा है, तो हम लोग यहाँ S10 लिखेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, N/2 यानी 10/2। और यहाँ पे 2A का तो वैल्यू पता नहीं, N की जगह लेकिन 10 पुट करेंगे और D का वैल्यू पता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5 बार में। और S10 का वैल्यू है वहाँ पर 125, तो लिखेंगे 125 बराबर यहाँ पे 5 इंटू 2A प्लस 9D। देखिए 10 में गया तो 9D बच गया। अब देखिए 125, ये गुना में तो इधर भाग में क्या बचेगा, 2A प्लस 9D, ये कट गया हमारा 25 बार में। तो हम लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 25। ये हो गया समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत है? अब यहाँ है हमारा A और यहाँ है 2A, तो ये तो गड़बड़ कर देगा, कटेगा नहीं। तो हमको क्या करना होगा, A को कटाने के लिए तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, जब समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर देंगे तो स्थिति कुछ ऐसा होगा। क्या था समीकरण 1, A प्लस 2D बराबर 15, ये था समीकरण 1। इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगा हमारे पास, 2A प्लस 4D बराबर 30। ये इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब हमको क्या बोल रहा है, पहले A और D फाइंड आउट करना था। इस दोनों समीकरण की मदद से हम लोग A और D अब निकाल पाते हैं। कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 3 माइनस किसको, 2 है ना, 3 माइनस 2 से। ठीक है, 3 माइनस 2 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, 2A प्लस 4D बराबर 30, और ये है हमारा 2A प्लस 9D बराबर 25। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -5D बराबर +5। तो D बराबर 5/-5, यानी D का वैल्यू आ गया -1। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग क्या किए, D को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाए। अब हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले D निकल गया तो हमको चाहिए अब A10, और A10 के लिए हमको A का ज़रूरत पड़ेगा। A10 के लिए A का जब ज़रूरत पड़ेगा तो A हम लोग कहाँ से निकालेंगे, D का वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब D का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 2D बराबर 15। तो A का वैल्यू कितना निकालना है, और D का वैल्यू आया है -1 बराबर 15। तो A बराबर 15, ये 2 इंटू -1 -2 रहेगा, तो उधर जाने से +2 कर देते हैं डायरेक्ट। तो A बराबर क्या मिल गया हमको, 17। कोई दिक्कत है? अब हमको क्या निकालना था, A10। तो हम लोग A10 बराबर क्या लिख पाएंगे, AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस यानी 17 प्लस N, तो 10 -1 इंटू D की जगह हो जाएगा -1। तो A10 बराबर हो गया 17 प्लस 9 गुना -1। तो A10 बराबर हो गया 17 - 9।
तो A10 बराबर हो गया कितना 8। कोई दिक्कत है? ये देखिए A10 का वैल्यू हमारा निकल गया 8। इसलिए 8 निकलेगा क्योंकि ये हमारा देखिए एक्चुअली D नेगेटिव है और D नेगेटिव है A3 से। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वो हमारा घटते जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 का 5। 3 का 5 नंबर क्या है? कह रहा है D = 5 दिया हुआ है। D = क्या दिया हुआ है 5 और S9 बराबर दिया हुआ है हमको 75 दिया हुआ है। ठीक है, और A और A9 निकालना है हमको। निकालना है A का वैल्यू और A9 का वैल्यू। तो चलिए मैथ देखिए बनाने का कई तरीका है। हम कभी इसको अलग मेथड से बनाए, कभी अलग मेथड से बनाए, सारा मेथड सही है, सिर्फ शर्त है कि वो हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए। कोई भी मेथड से बना सकते हैं। अब अभी हो सकता है हम अचानक यहाँ कोई दूसरा मेथड अप्लाई करें, कभी यही वाला सेम क्वेश्चन हो तो कहीं दूसरा मेथड से, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए Sn हमको A भी चाहिए और D भी चाहिए, तो ऐसा फार्मूला हम लोग लगाते हैं कि इसमें हमको N पता है 9, S9 पता है, ये वाला पता है टर्म, A एगो नहीं पता है और D पता है। तो हम लोग इसका यूज करने से A आ जाएगा एक बार में। तो Sn = फार्मूला क्या होता है 2A प्लस Sn बराबर n/2 × 2A + n-1 × D। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 × 2A, तो 2A का 2A तो पता है नहीं, प्लस n की जगह 9 - 1 × D का वैल्यू है 5। तो S9 बराबर 9/2 और ये हो गया हमारा 2A, तो 2A का 2A प्लस 8 × 5। तो S9 का तो वैल्यू दिया होगा ना, इसको पुट कर देते हैं इधर, 75 दिया हुआ है। तो 75 × 2/9 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में था, और बराबर उधर बच जाएगा 2A + 40। इसको ध्यान से देखेंगे तो 3 × 9 और ये 3 से कट जाएगा 25 × 75। तो क्या बच गया हमारे पास? बचा 2A + 40 बराबर 25 दूनी 50/3। तो 2A बराबर हो जाएगा 50/3 - 40। तो 2A बराबर हो गया 50 - 120/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A बराबर हो जाएगा 50 में 120 गया तो 70 - 70/3। तो A बराबर हो जाएगा -70/3 ये 2 हो जाएगा, ये वाला A इधर आएगा तो 2 से कट गया ये 35 बार में। तो A बराबर हो गया -35/3। A पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है A9। तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास A + n-1 × D। तो A9 बराबर हो जाएगा A प्लस यानी -35/3 प्लस n-1। तो n का वैल्यू कितना है A9 निकाल रहे हैं तो 9 रखेंगे, -1 × D का वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से 5। तो A9 बराबर हमारे पास क्या आ गया -35/3 प्लस 8 × 5 = 40। तो A9 बराबर हो गया -35 प्लस 120/3। तो इसको लिख सकते हैं A9 बराबर, एक 35 चले जाएगा तो इधर कितना बच गया 100 में 15 85 प्लस में तो 85/3। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तीसरा का 6 नंबर। तीसरा का देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है A बराबर 2 दिया हुआ है। A बराबर क्या दिया हुआ है 2 और D बराबर कितना दिया है 8। अब आगे देखिए A बराबर 2 D बराबर 8 और Sn बराबर दिया है 90। Sn बराबर दिया हुआ है 90 और हमको क्या निकालने के लिए बोल दिया गया इसमें N और AN। सारा नाम पहले से जाना पहचाना हुआ है N और AN, सॉरी A और AN निकालना है, नहीं क्या निकालना था इसमें N और AN। N और AN ये दोनों को फाइंड आउट करना है कि AN क्या होगा और N क्या है। ठीक है, तो चलिए
आगे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग निकालते हैं n। तो जब d दिया है, a दिया है, Sn दिया है तो n तुरंत निकल जाएगा आसानी से। तो चाहे तो हम इसमें दो फार्मूला का इस्तेमाल दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। तो Sn का मान कितना दिया है 90 बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो 2 प्लस an का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए an का वैल्यू है मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इस फार्मूला से अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन फंस जाएगा, तो इसमें नहीं चलेगा। इसको क्या करना होगा, ये वाला का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn का मान दिया है 90 बराबर n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू 8। अब देखिए 90, ये जो 2 इधर है उधर ही रहने देते हैं, अभी कट जाएगा उधर से। तो 2 दूना 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 8n माइनस 8, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, दोनों से गुना होगा। तो 90 बराबर n/2, तो 4 में 8 गया, इधर तो 8n बचेगा और माइनस 4। अब इसमें से हमको 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 4 निकल जाएगा आसानी से बाहर। तो 90 बराबर 4n/2 और 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, 2 दूना 4। अब आगे देखिए क्या बच गया, तो लिख सकते हैं 90 बराबर 2n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 2 है उसको उधर ले जाते हैं, क्या हो गया ये 90/2 बराबर, अब n बचेगा उधर, n इंटू 2n माइनस 1। ये कट गया हमारा 45 बार में। तो क्या हो गया 45 बराबर n इंटू 2n का स्क्वायर n इंटू -1 माइनस n। अब हम लोग द्विघातीय समीकरण पढ़े हैं चैप्टर 4 में, या बहुपद का गुणनखंड करने के लिए पढ़े हैं, तो इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, -45 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए n का वैल्यू हम लोग इससे निकालेंगे 45 दूना 90, तो इसको तोड़ना है कि n एक बचे तो 10 और 9 में टूटेगा। कैसे लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। क्यों इसी में टूटा, क्योंकि ये दोनों मिल के -n भी होगा और ये दोनों गुना होके 9 × 90 -90 भी होगा। तो चलिए आगे वाला प्रोसेस करते हैं हम लोग। इसमें से 2n ले लेते हैं कॉमन, तो बच गया हमारे पास n-5, और यहाँ से 9 ले लेते हैं कॉमन, तो बच गया n-5। अब n-5 अगर ले लेते हैं कॉमन तो बच गया 2n + 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं n-5 बराबर 0, और ये तो 0 हर जगह है बराबर में, ठीक है। तो n-5 बराबर 0, और सेकंड केस आएगा 2n + 9 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आएगा 5, और यहाँ से 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2। तो n का तो दो वैल्यू आ गया हमारे पास। क्या दोनों वैल्यू सही होगा? नहीं, एक ही वैल्यू सही होगा। कौन वाला सही होगा? तो सबसे पहले देखिए n, जब हम लोग an का चर्चा किए थे तो वहाँ n के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि an में जो n है हमारा धनात्मक पूर्णांक कहिए या उसको प्राकृतिक संख्या कहिए, वही होना चाहिए। लेकिन क्या ये बटे में आ गया, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो लिखेंगे n का मान नेगेटिव, n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अतः n बराबर 5। ठीक है, n 5 ले लिए। अब हमको क्या निकालना है? an निकालना था, तो an आसानी से हम लोग निकाल देंगे। an का फॉर्मूला होता है क्या? a + n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू ही 5 आया, तो a 5 बराबर a + a का वैल्यू पता है 2 + 5 - 1 इंटू डी का वैल्यू है पता 8।
तो ए 5 बराबर हो जाएगा 2 + 4 × 8। तो ए 5 बराबर हो जाएगा 2 + 4 × 32। तो ए 5 बराबर हो जाएगा 34। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 7 नंबर, इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। इसका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में a = 8 दिया हुआ है, a = 8 और क्या दिया हुआ है हमको? an = 62 यानी 62 और क्या दिया हुआ है? sn बराबर 210। sn का मान दिया हुआ है मेरे पास 210, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कुछ नहीं है, हम लोग को निकाल के देना है क्या क्या? n का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकलेगा ये। an बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो an की जगह हम क्या रख सकते हैं? 62। चाहे तो हम लोग n का वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एक तरीके से। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट यूज करें, Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × a + an होता है ये वाला फॉर्मूला। तो Sn का मान हमको दिया हुआ है 210, तो n तो हमको पता है नहीं, तो n/2 रहने देते हैं। और a का मान पता है 8, तो 8 और an का मान हमको पता है कितना? 62, तो इसको लिख देते हैं 62। तो 210 बराबर n/2, इधर इंटू में 62 और 8 कितना हो गया? 70। तो ये कट गया हमारा 35 बार में। तो लिख सकते हैं 35n बराबर 210। तो n बराबर कितना? 210/35। 7 × 5 = 35, 7 × 21, 5 × 6 = 30। तो n का मान हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए यहाँ से 5। अब निकालना है d, तो an वाला में पुट कर देते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास a + n - 1 × d। तो an का वैल्यू क्या होगा? दिया हुआ है 62 होगा। और a का वैल्यू 8 + n हमको निकाल लिए हैं इधर हम 5 - 1 × d का वैल्यू हमको पता नहीं निकालना है। तो 62 ये 8 प्लस में इधर आएगा तो -8 बराबर 4d। तो 12 में 4 गया, 8 गया तो 4 यानी 54 बराबर 4d। तो d बराबर 54/4। तो ये हो जाएगा कितना? 4 × 1 = 4 बचा 1 × 10, तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। तो d बराबर हो जाएगा 13.5। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास a बराबर 7 तो देख लिया ना, 8 देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है an बराबर 4 और d बराबर 2 और Sn बराबर -14। Sn बराबर -14। और क्या निकालना है हमको इसमें? फाइंड करना है a का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। हमको ये सब डाटा दिया हुआ है तो हम लिखते हैं an बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a + n - 1 × d। तो an की जगह क्या लिखाएंगे? 4 बराबर a का वैल्यू तो पता नहीं, तो a + n का वैल्यू पता नहीं, n - 1 × d का वैल्यू 2। तो इसको लिखेंगे 4 बराबर a + 2n - 2। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 2 बराबर a + 2n, यानी 6 बराबर a + 2n। तो a बराबर लिखा जा सकता है 6 - 2n। ठीक है, a बराबर 6 - 2n। अब नेक्स्ट देखिए, हमको यहाँ से हम Sn का अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है हमारे पास? n/2 a n/2 इंटू a + an। तो Sn बराबर n/2 और a को हम n के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 - 2n वहाँ पे आया हुआ है अभी, और प्लस an का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4। तो और Sn का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना? 14। तो
तो हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं 14, तो 14 बराबर n/2 और यहाँ हो गया 6 4 10 माइनस 2n। अब देखिए 14 बराबर n/2, इसमें से 2 ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो क्या बचेगा 5 माइनस n, ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 14 बराबर n गुना 5, 5n माइनस n स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, माइनस 14 दिया हुआ ना, Sn माइनस 14 दिया, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, तो ये माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 7 और 2 में टूट जाएगा, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इसमें से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 7, और इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 7 बराबर 0। तो एक हो गया n माइनस 7 बराबर n माइनस 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो अब क्या हो जाएगा इधर n प्लस 2 बराबर 0। तो एक हो गया n माइनस 7 बराबर 0 और दूसरा हो गया n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर 7 और यहाँ से आया n बराबर माइनस 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, n का मान नेगेटिव नहीं होता है ना, लिखेंगे n का मान नेगेटिव नहीं होता है, अतः n बराबर 7। तो हमको n निकालना था और a भी निकालना था। अब n निकल गया 7, तो क्या निकालना है, अगला प्रोसेस हमको a निकालना है। तो चलिए देखिए इधर आगे a हम निकाल देते हैं। इधर a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 है, तो लिखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, a बराबर 6 माइनस 2n। देखिए तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू 7, तो a बराबर 6 माइनस 14, तो a बराबर माइनस 8। कोई दिक्कत है। चलिए लास्ट इसमें 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 3 का, 9 और 10, वो दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 3 का, a इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3 और n इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 और s इज इक्वल टू दिया है 192। सिर्फ बोला है हमको d को फाइंड आउट करना है। चलिए s, सिर्फ s लिखा है या sn लिखा हुआ था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ s दिया हुआ है, ठीक है, s दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये s8 ही दिया हुआ है, sn ही दिया है, ठीक है, नहीं तो s क्या 1 तक 2 तक 3 तक कहाँ तक लेना होगा, एक्चुअली ये sn होगा, ठीक है, यानी ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये s8 है। क्वेश्चन में ओनली s लिखा है, लेकिन s8 खाली s लिख देगा तो क्या समझना है, s1 s2 s3 s4 डाउट होगा ना, तो ये s8 दिया हुआ है एक्चुअली। अब चलिए हम लोग लिखते हैं n बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a, 2 तो फार्मूला है इसमें, इंटू n-1 इंटू डी। तो Sn की जगह हम लोग लिखेंगे S8 बराबर 8/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1 8-1 इंटू डी का वैल्यू पता नहीं, तो S8 का वैल्यू कितना दिया है 192, ये कट गया 4 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 प्लस 7d। अब ये 4 हमारा कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, तो उधर बच जाएगा क्या 6 प्लस 7d, 4 चौके 16 बचा 3 32, 4 8 32, तो 48, वो प्लस 6 इधर आएगा तो -6 बराबर 7d। तो 48 में अगर 6 चले गया तो क्या बचेगा 42, तो लिख सकते हैं हम लोग 7d बराबर 42, तो d बराबर 42/7, तो 6 बार में कटेगा, तो d का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 6। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें हमको दिया हुआ है L इज इक्वल टू 28, L मतलब AN और S इज इक्वल टू 144 और कह रहा है कुल पद 9 है, तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का मान याद करना है। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। SN इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला है,
n/2 इंटू ए प्लस एल। डायरेक्ट निकाल देंगे, इसी से हम क्यों लफड़ा लेना जाएंगे, क्योंकि हमको ए चाहिए, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक तो वैल्यू अननोन है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं ना। एस एन कितना दिया हुआ है 144, एल एन का वैल्यू 9/2, ए का वैल्यू पता नहीं और एल का वैल्यू 28। ठीक है, तो ये हो गया 144 गुना 2/9 बराबर ए प्लस 28। भाग में था गुना में था भाग में। 16 नाम 44 से तो हो गया ये 16 दूना 32 बराबर ए प्लस 28। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, तो ए बराबर क्या हो गया 4। चलिए, अगर एक ही पार्ट में पूरा वीडियो बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कट कर बनाएंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक का। 5.3 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा क्वेश्चन तक देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग को इसके लिए कुछ फी पेड